हाय फ्रेंड्स। हेलो सर। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जी मोदी जी, आज हम भी घर पे फ्री हैं, कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। मोदी जी सही कह रहे हो आप, वो तो पूरे वर्ल्ड ने ही देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे। जी वो स्टूडेंट सब सही थे, लेकिन वो परेशान थोड़े से ज्यादा हो गए थे ना। न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। हम मानते हैं मोदी जी, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, वो सब तो जिसने भी किया वो गलत है। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। मोदी जी, बचपन तो बचपन ही होता है। और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। हमारी बहन बेटियां मोदी जी परेशान हैं। हर दिन ऐसी घटना होती है, उन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, और बलात्कार करने वाले जो है वो खुलेआम घूमते हैं। तो इन पे कड़ी से कड़ी लगाम लगाई जाए ना, ऐसा कानून बनाया जाए कि इन्हें हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा बलात्कारी के उनको फांसी की सज़ा हो जाए। हमारी बहन बेटियां तो खुश रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी और सुरक्षित रहेंगी, तभी तो वो पढ़ पाएंगी। तो मैं तो यही आग्रह करता हूँ मोदी जी आपसे कि ऐसे कोई कानून लेके आए आप। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह जी गले लगाकर ही तो एक पिता और एक माँ जो है ना, अपनी बेटी को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन उन्हें ये भविष्य का ये पता नहीं होता, वहाँ दरिंदे ऐसे मिलते हैं। बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। परिस्थितियों में बदलाव कैसे होगा मोदी जी, आप बताइए। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मोदी जी, उन बहन बेटियों को आप तो माफ़ कर देंगे, लेकिन एक पिता उन दरिंदों को कैसे माफ़ करेगा जिन्होंने उन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। ये हर दिन घटना आती है कहीं ना कहीं से, तो उसके बारे में बताइए आप। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मोदी जी, आप बलात्कारियों के खिलाफ एकदम से कड़क एक्शन लोगे ना, उन्हें फांसी की सज़ा होगी मतलब 2-4 घंटे के बाद ही, तो समाज है ना आपको स्वीकार करेगा, अपने आप ही करेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। वो बात तो आपकी सही है मोदी जी, आप इस बात को भी समझिए, ये देश भी हमारा है, और इस देश में बसने वाली जनता जो है वो भी हमारी ही है। जनता से ही देश बनता है और जनता से ही सरकार बनती है। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका, जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर भी हमसे बातचीत की। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।